नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन की वजह से गुरुवार को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 15 ट्रेनें कैंसिल हैं। इसका असर मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग पर पड़ा है। बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 15 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। गुरुवार को ट्रेनें यहां नहीं आई। बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ और रायपुर समेत अन्य जगहों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुर्मी महतो समाज की अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने और कुड़माली समाज को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़े पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, CSMT हावड़ा मेल, हावड़ा CSMT मेल, शालीमार LTT एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ विहार एक्सप्रेस, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस, संतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस, शालीमार LTT एक्सप्रेस, संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस, ये सभी प्रमुख ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन नहीं पहुंची। वहीं इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ विहार एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नजर आई। सभी यात्री अन्य ट्रेनों के आने का इंतजार करते नजर आए, लेकिन उन्हें यहाँ से निराशा ही हाथ लगी और वह टैक्सी व अन्य माध्यम से अपने गंतव्य तक जाने को मजबूर रहे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। बेटियों को लेकर समाज की सोच में अब बड़ा बदलाव आया है। गोद लेने की इच्छा जताने वाले निसंतान दंपति भी अब बेटों से ज्यादा बेटियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 3 साल में बिलासपुर में संचालित मातृ छाया से 47 बच्चों को गोद लिया गया है। उनमें से 25 लड़कियां हैं, जबकि लड़कों की संख्या 22 है। सेवा भारती के प्रबंधक मधुसूदन यादव ने बताया कि वर्ष 2004 से लेकर अब तक 500 बच्चे मातृ छाया में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 350 बच्चे एडॉप्ट किए गए हैं। वर्तमान में 2800 आवेदन देश विदेश से संस्था को प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। जुलाई 2004 से अभी तक 300-350 बच्चे करीब आ चुके हैं। टोटल बच्चे तो करीब 500 करीब आ चुके हैं, जिसमें से 320 बच्चे आसपास एडॉप्शन हो चुके हैं और लेने वाले की संख्या अभी वेटिंग लिस्ट चल रही है। करीब छत्तीसगढ़ में 2800 वेटिंग है करीब और हमारे झूले में करीब हमारे पास में 1 महीने में अपन एक मानते हैं, एक आवक एक जावक, ऐसा 1 महीने साल भर में 12 आ जाते हैं और 12 एडॉप्शन हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस चलते रहता है। LLB परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। इसे लेकर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भी सौंपा गया और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही करार दिया। कौशलेंद्र लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते परीक्षा परिणाम खराब आए हैं। विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच कराने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक रिजल्ट है जिसमें बच्चे थोड़ा आपत्ति कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जो LLB सेकेंड सेम का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बच्चों को 1-2 सब्जेक्ट को लेकर कि इसकी चेकिंग थोड़ी टाइट हुई है और इस वजह से रिजल्ट का थोड़ा ग्राफ गिरा है, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने मांग की है कि इसको एक बार रिव्यू कराया जाए। तो मैं माननीय कुलपति महोदय के समक्ष ये समस्या को रखूँगा। उनके द्वारा जैसा ही मार्गदर्शन मिलेगा उसके लिए कार्य करूँगा। दूसरा, छात्रों का कहना है कि जहाँ वो लॉ कर रहे हैं वहाँ पे टीचर हैं जो उनको लेकर उन्होंने अपनी समस्या मेरे ऊपर जाहिर की है कि वहाँ उनका कोर्स कंप्लीट या उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसी समस्या। तो कॉलेज को बुलाकर बात किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। विगत 2 दिन पहले जो है लॉ के छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 40% छात्र जो है उत्तीर्ण हो गए हैं। विगत 2 सेमेस्टर से देखा जा रहा है कि छात्र को परिणाम जो है अच्छे नहीं आ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी छोड़ दे रहा है। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 मुहानी एनीकट के पास नदी में अज्ञात युवक की तैरती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया, मगर युवक की पहचान कार्यवाही नहीं हो सकी। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच कर पहचान कार्यवाही कर रही है।
बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित 4 पदों के लिए 11 सदस्य चुनाव मैदान में रहे, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए इरशाद अली के अलावा मनोज दुबे, निर्मल माणिक और विजय क्रांति तिवारी मैदान में थे। इस तरह उपाध्यक्ष पद के लिए संजीव पांडे, वीवी रमन किरण, सचिव पद के लिए दिलीप यादव, संदीप करिहार और शैलेंद्र पाठक थे। सह सचिव पद के लिए दिलीप जगपानी और राजेंद्र सिंह ठाकुर के बीच मुकाबला हुआ। पहले ही प्रतीक वासनिक कोषाध्यक्ष के लिए और गोपीनाथ डे कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसकी घोषणा 21 सितंबर को निर्वाचन अधिकारी द्वारा आम सभा के बाद दोपहर 12 बजे चुनाव शुरू कराया गया। तय समय 5 बजे तक गेट के अंदर प्रवेश कर चुके लोगों ने वोटिंग की। शाम 5:30 बजे तक 377 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ईदगाह चौक स्थित प्रेस ट्रस्ट भवन में सुबह से लेकर देर शाम तक प्रेस क्लब के सदस्यों में गजब का उत्साह देखा गया। प्रधान डाकघर स्थित पुलिस क्वार्टर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर हो चुके इन भवनों में पुलिस के जवान रहते हैं। जगह जगह से क्रैक हो चुके क्वार्टर्स में बरसात का पानी टपक रहा है। इन शासकीय क्वार्टर्स का नियमित तौर पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अब यह रहने लायक नहीं रह गया है। पुलिस के जवान और उनके परिवार छत पर पन्नी लगाकर जैसे तैसे मकान को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। पिंडरवा गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए हत्या मामले में बिल्हा पुलिस ने 5 युवकों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमन ध्रुव, नारायण यादव, नकुल मरकाम, सहदेव मरकाम, राजा निताम और एक नाबालिग ये सभी पेंडरवा, झलफा और उमरिया के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ धारा 302, 307, 323, 147, 148, 149 के तहत कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 304 यात्री ट्रेनों को फिर 51 दिनों में रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर जोन की इन ट्रेनों को कभी ट्रैक निर्माण तो कभी आंदोलन के नाम पर रद्द कर दिया जाता है। माल लदान में हर साल रिकॉर्ड बनाने के लिए रेलवे यात्री ट्रेनों को रद्द कर कोयला परिवहन करता है। कई बार तो कोयला लोड मालगाड़ियों के लिए यात्री ट्रेनों को घंटों रोक दिया जाता है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। लगातार शिकायतों और आंदोलन के बावजूद ट्रेनों के संचालन में सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि रेलवे अलग अलग रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के रद्द और आने जाने की जानकारी के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाने की जानकारी जरूर दे रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जोनल स्टेशन में ही ट्रेनों की वास्तविक जानकारी देने वाला कोई नहीं है। महज दिखावे के लिए यहां पर हेल्पलाइन बनाया गया है, मगर यहां कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आता। रेलवे की सूचना प्रणाली बेहद लचर हो गई है। यात्रियों को इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ट्रेन को रेल प्रशासन रीशेड्यूल तो कर रहा है, लेकिन इसकी सूचना यात्रियों के मोबाइल पर तब पहुंचा जब यात्री स्टेशन पहुंच गए। रेलवे की इस लापरवाही को लेकर यात्री बेहद नाराज भी नजर आए। रेलवे यात्री ट्रेनों की बिगड़ी चाल से परेशान है। इसके बाद भी रेल प्रशासन यात्रियों की दिक्कत को दूर नहीं कर रहा है। बुधवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस 18 घंटे 30 मिनट विलंब से यानी गुरुवार को सुबह पहुंची। इसी तरह दुरंतो एक्सप्रेस भी गुरुवार को 9 घंटा 30 मिनट देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री खासे परेशान हुए। अधोसंरचना विकास कार्य के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल अंतर्गत माकुड़ी सिरपुर टाउन सेक्शन में तीसरी लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। 22 से 27 सितंबर तक होने वाले इस कार्य के चलते 9 ट्रेनें रद्द रहेंगी और इतनी ही ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 9 ट्रेनों को 22 से 27 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। 9 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। सिकंदराबाद रेल मंडल के माकुड़ी सिरपुर टाउन सेक्शन में तीसरी लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। दरअसल देश भर के अलग अलग रेलवे जोन में विकास कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। रेल प्रशासन का दावा है कि जब काम पूरा हो जाएगा तब यात्रियों को लाभ मिलेगा।
रेल सुविधाओं में भी विस्तार होगा। लेट लतीफी की समस्या दूर होगी, मगर इससे यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। लेकिन जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद लाभ यात्रियों को ही मिलेगा। ट्रेनों की गति बढ़ेगी और बेवजह सेक्शन में ट्रेनें नहीं खड़ी होंगी। इसके साथ ही अधोसंरचना विकास के कार्य, न्यू कटनी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य को पूरा करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को यह प्रारंभ हो गया और 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान रेलवे चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रैक अनुपलब्धता के कारण 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल भी रद्द रहेगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। टिकरापारा स्थित यादव मोहल्ला में बरसात का पानी घरों में प्रवेश कर रहा है। दरअसल यह वार्ड निचला क्षेत्र होने के कारण रेलवे का पानी वार्ड में प्रवेश कर रहा है। पानी निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण यह स्थिति बन रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार पार्षद और नगर निगम को अवगत कराया गया है, मगर स्थिति जस की तस है। वार्ड में जल भराव की समस्या काफी पुरानी है। घरों के भीतर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण लोगों का रहना दूभर हो गया है। रेलवे का पूरा पानी जो है कॉलोनी का नाली साफ नहीं होता, रेलवे का पुल के पास का, और पूरा पानी जो है पूरे मोहल्ले में, यादव मोहल्ले में घुसता है। घरों में कमर तक पानी घुसा था अभी के बरसात में। और इधर जो है जो नगर निगम नाली बनाया है उसका भी फ्लो उल्टा है और पानी जो है उल्टा मोहल्ले के घरों में घुसता है, आगे बहाव नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक मूसलाधार बारिश हुई। बिलासपुर में भी बादल जमकर बरसे। इससे शहर के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। खासकर पुराना बस स्टैंड क्षेत्र जलमग्न हो गया। सड़क पर घुटने तक पानी के चलते दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। पुराना बस स्टैंड में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नाले निर्माण का कार्य किया गया था ताकि बरसात के समय जल भराव की समस्या खत्म हो सके, मगर ऐसा नहीं हो सका। आधे अधूरे नाले निर्माण के कारण बस स्टैंड में बरसात का पानी भर गया। आसपास के क्षेत्र में नालियों का गंदा पानी भी जमा हो गया। हर साल बारिश के दिनों में पुराना बस स्टैंड, विद्यानगर, तालापारा से लेकर आसपास के इलाके में यही हाल रहता है। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने नाली का निर्माण कराया था, लेकिन वह भी फेल साबित हुआ। मसानगंज से मध्यनगरी जाने वाली सड़क बेहद जर्जर हो गई है। लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क में लगा डामर उखड़ चुका है, जिसके चलते वाहनों के पहिए थम कर चल रहे हैं। यही वजह है कि इस मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कुछ समय पहले ही इस सड़क पर डामर की परत चढ़ाई गई थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों के कारण आम जनता परेशान है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।